ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਮਾਸਟਰਮਾइंड सैदुल अमीन जो पंजाब पुलिस के वालों गिरफ्तार किया गया। सैदुल अमीन गिरफ्तार हो चुका है। कुरुक्षेत्र तो भी एक मुलजम को गिरफ्तार किया गया सी और जिन्हां दे वालों ई रिक्शा के उत्ते आके इस पूरी घटना को अंजाम दिता गया, उन्हां दी भी गिरफ्तारी ऑलरेडी पुलिस कर चुकी है। मामले च जलंधर के रहने वाले 2 मसेरे भरा भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हां दे वालों ई रिक्शा के उत्ते लिया के इस वारदात को अंजाम दिता गया सी। पर इस तो इस सब विचाले हुण एंट्री एनआईए की हो रही है और एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। काबिले गौर भी है कि एनआईए की एंट्री जो कोई केस इस तरीके का सामने आए जिस दे विच देश तो बाहर के भी लिंक सामने आउण तां फिर देश की सब तो बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की एंट्री हो जाती है और इस केस दे विच भी एनआईए की एंट्री होंदी नजर आ रही है। तो इस समय फोन लाइन के उत्ते साडी सहयोगी अरुणिमा जुड़ रहे हैं साडे नाल। अरुणिमा, क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस केस को लेकर, एनआईए की एंट्री को लेकर? ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि एनआईए इस केस में जो एफआईआर पंजाब पुलिस की तरफ से रजिस्टर हुआ था उसको री रजिस्टर करेगी और उस री रजिस्ट्रेशन के साथ ही इस केस को एनआईए के सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्योंकि ये ग्रेनेड अटैक का मामला है, इसमें ऐसी शंका जताई जा रही है कि हो सकता है इसमें पाकिस्तान से जो जुड़े हुए गैंगस्टर्स हैं या जो पाकिस्तान से जुड़े हुए खालिस्तान ग्रुप्स हैं उनका कोई हाथ हो सकता है। जलंधर पुलिस ने ऑलरेडी इस केस में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की हैं और वो सारे डिटेल जलंधर पुलिस अब एनआईए के साथ साझा करेगी। आज भी हमें बताया गया कि दोनों टीम पंजाब पुलिस की और एनआईए की साथ में क्राइम सीन का मुआयना कर रहे थे, एविडेंस गैदरिंग के प्रोसेस में जुड़े हुए थे। और चूंकि एनआईए के पास गैंगस्टर्स खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ पहले भी बहुत सारा केस है और एफआईआर को वो प्रोब कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में ये भी एक नया केस एनआईए टेक ओवर कर सकती है। जी बिल्कुल अरुण, मैं एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा जो पंजाब के लोग भी जानना चाहते होंगे कि अभी तक जो बात हो रही है वो शहजाद भट्टी का एक नाम है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। जो विदेशी लिंक का जिक्र हो रहा है वो केवल पाकिस्तान तक है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन की कहीं और से भी कोई तार जुड़ रहे हैं इस पूरे केस के? देखिए, इसी जांच के लिए एनआईए को पिक्चर में लाया जा रहा है क्योंकि किसी भी स्टेट पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस वाले केसेस को प्रोब करना। इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि एक फेडरल एजेंसी है जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत बाहर के बहुत सारे पुलिस और बाहर के बहुत सारे खुफिया एजेंसीज के साथ लगातार काम करती रहती है, उनके लिए ज़्यादा आसानी होती है ऐसे केसेस को प्रोब करना। शायद इसीलिए ये कॉल लिया जा रहा है कि इस केस में एनआईए को शामिल किया जाए। जहाँ तक फॉरेन हैंड की बात है, पाकिस्तान तो डेफिनेटली सस्पेशन के घेरे में है, तार वहाँ तक जुड़ती दिखाई दे रही है। बट इसके पहले जो भी ये खालिस्तान गैंगस्टर नेटवर्क वाले केसेस एनआईए ने प्रोब किए हैं, कनाडा से लेकर यूएस और इन कुछ केसेस में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूके जहाँ की खालिस्तानी नेटवर्क पावरफुल है, इन सभी जगहों पर एनआईए की टीम जाकर खालिस्तानी नेटवर्क को प्रोब कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे उनकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी वो ये सारे एंगल्स देखेंगे कि इसमें कौन से ग्रुप का हाथ है और किस तरीके से आईएसआई उनको समर्थन दे रहा है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। अरुणिमा साडी सहयोगी सानू जानकारी दे रहे सन कि इस पूरे केस दे विच जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एनआई की एंट्री हुई है और इसका सीधा जिहा मतलब यह भी होगा कि विदेशी लिंक सामने आ रहे हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि पंजाब सरकार एक तरीके नाल हैंडओवर इस पूरे केस को कर देगी। एनआईए देश की सब तो बड़ी जांच एजेंसी है जो साडी सहयोगी अरुणिमा जिक्र कर रहे सन कि जो कोई मामला देश तो बाहर का होवे, जिवें हुण इस केस दे विच विदेशी लिंक निकल के आ रहे हैं, तो किसी भी स्टेट पुलिस के लिए पॉसीबल नहीं हो पाता कि आउट ऑफ इंडिया जाके भी उसकी जांच कर सकन। इस करके फिर एनआईए दे कोल ऑटोमैटिकली वो केस चले जाते हैं, तो इस केस दे विच भी वो चीज़ होंदी हुई नजर आ रही। हुण अगे वधदे हां ते गल प्रताप बाजवा दी करांगे। सुनील जाखड़ कांग्रेस के उत्ते निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बाजवा दे नाल गए कांग्रेसियां दी भावना के उत्ते सवाल चुके गए हैं। सुनील जाखड़ एक बार फिर तो कांग्रेस के आगुओं को घेरते नजर आ रहे हैं। बाजवा नाल जिहड़े आगू गए सी उन्हां दे उत्ते सवाल चुके जा रहे हैं।
उन्होंने मां कैंटनी के शब्दों के जरिए सवाल चुके, कहा कि राजा की प्रशंसा करन नहीं उसनूं दफनाउण आए हाँ। बाजवा पिछे इकट्ठी हुई कांग्रेस ते एक कहावत टुकदी है। काबिले गौर है कि एक दिन पहला जदों प्रताप बाजवा पेश होए सन मोहाली थाने दे विच, तां उन्हां दे नाल पंजाब कांग्रेस लीडरशिप नजर आई सी। तकरीबन सारे तमाम बड़े चेहरे मोहाली दे विच नजर आए सन ते इस विचाले जाखड़ जरूर तंज कर